लेट्स लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले 9.3 ड्रॉ करेंगे। स्केल से 9.3 की एक लाइन, 0 से स्टार्ट होके 9.3 की एक लाइन। और इसे हम नेमिंग देंगे ए बी। ये हमने 9.3 की तो लाइन ले ली है। जितने का भी हमें रूट बनाना है उतने की हमने एक लाइन सेगमेंट बनानी है। अब हमने ये 9.3 की जो लाइन बनाई है, इससे हमें 1 यूनिट एक एक्स्ट्रा लेना है। ये हमारा 9.3 था, यानी कि हमें 10.3 बनाना है। 1 यूनिट एक्स्ट्रा लेने का मतलब है कि हमें 10.3 बनाना है। 9.3 तक तो हमने बी पॉइंट दे दिया है नेम। अब हम 10.3 जरूर मार्क करेंगे और इस पॉइंट को, 10.3 के पॉइंट को हमें सी मार्क करना है। अब हमारी लॉन्गेस्ट लाइन क्या होगी? AC। और अब हम AC का लाइन बाइसेक्टर बनाएंगे। लाइन बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं? आप कंपास को अपने अकॉर्डिंग इस लाइन के हाफ से ज्यादा ओपन कर लें। फॉर एग्जाम्पल AC लाइन का जो मिडिल पॉइंट होगा, हाफ पॉइंट, वो यहाँ कहीं होगा बीच में, यहाँ इसके 2 इक्वल पार्ट्स होंगे, तो हम ओपन कर लेंगे कंपास से इससे ज्यादा अंदाजे से। और अब C पर रखकर हमने ऊपर नीचे आर्क लगाया। सिमिलरली A पॉइंट पे भी रखकर हमने ऊपर नीचे आर्क लगाया। ये हम AC लाइन का लाइन बाइसेक्टर बना रहे हैं, ना कि AB लाइन का। अब हमने जो AC लाइन का लाइन बाइसेक्टर बनाया है, इसे हम डॉटेड लाइन से ऐसे ज्वाइन करके लाइन बाइसेक्टर पे उस पॉइंट को O से डिनोट कर देंगे। ये हमारा O पॉइंट है, 0 नहीं है, ये O पॉइंट है। अब O को रेडियस मानकर, O को रेडियस मानकर, वो चाहे OA से देख लें आप या OC से, वो इक्वल ही होगा। O को रेडियस मानकर हम सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। हमने सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। और अब B पॉइंट जो था हमारा एग्जैक्ट AB 9.3 थी, तो B पर हमें जितनी हमें वैल्यू ड्रॉ करनी है रूट में, उस पे हमें 90 का एंगल ड्रॉ करना है। नाइन्टी हम जैसे ड्रॉ करते हैं, आज तक आए हैं, वैसे ही ड्रॉ करेंगे। और अब इस 90 को लाइन को डॉटेड बनाएंगे और ऊपर तक लेकर जाएंगे। और अब जहां इस 90 की लाइन ने इस सेमी सर्कल को कट किया है, जिस पॉइंट पे इस 90 वाली लाइन ने B पॉइंट से हम देखेंगे सेमी सर्कल को कट किया है, इस पॉइंट से हम डॉटेड बनाएंगे ऐसे। और अब ये जो हमें वैल्यू मिली है, ये हमारी रूट 9.3 है। अब क्योंकि हमारे पास लाइन इतनी आगे एक्सटेंडेड नहीं है, तो हम जहां पर भी आएगा वहां तक थोड़ा सा एक्सटेंड करके ऐसे शो करेंगे रूट 9.3। Now let's move on to our next question, that is next exercise 1.5। 1.5 के लिए कुछ पहले बेसिक से एक्सपोनेंशियल रूल्स पता होने चाहिए। जैसे कि अगर कभी भी कोई नंबर ऐसे लिखा है, एक नंबर बेस में है, नीचे लिखा है, और एक उसके ऊपर लिखा है, तो जो नीचे लिखा है उसे हम बेस बोलते हैं और जो ऊपर लिखा है उसे हम पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 रेज टू दी पावर 2 लिखा है, तो 5 हमारा यहाँ पर क्या है? बेस। बेस कितना है? 5, और पावर या एक्सपोनेंट कितनी है? 2। इसे हम क्या कहेंगे? एक्सपोनेंट या पावर। अब ऐसे ही नंबर्स को एक्सपोनेंशियल नंबर्स कहते हैं। इनका मीनिंग क्या होता है या इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, इनकी वैल्यू क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल अगर 5 की पावर 2 लिखा है, तो इसका मतलब है 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो? 2 टाइम्स। 5 को 5 से 2 टाइम्स, तो आंसर कितना आ गया? 25। फॉर एग्जाम्पल 2 रेज टू दी पावर 4 लिखा है, यानी 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को ही कितनी बार करो? 4 बार। 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। ये है इसका आंसर। अब एक्सपोनेंट में जो नंबर होते हैं उनके कुछ लॉज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट लॉ, a raised to the power x dot a raised to the power y is a raised to the power x plus y। अगर कभी भी दो ऐसे नंबर्स हैं
जिनका बेस सेम है, क्योंकि आप देख रहे हैं ए बेस नीचे लिखा हुआ नंबर सेम है यानी बेस सेम है, और उनके बीच में डॉट यानी मल्टीप्लाई का साइन है, तो उनकी पावर्स हमेशा ऐड हो जाती है। सिमिलरली अगर यही नंबर्स डिवाइड में है यानी दोनों का बेस सेम है लेकिन एक बार ax डिवाइडेड बाय ay हो रहा है तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 3, तो क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे यानी 2 + 3 5। सिमिलरली 5 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 3, बेस सेम है लेकिन बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर माइनस हो जाएंगी, 4 - 3 = 1। अब अगर एक बेस और पावर ऑलरेडी है और उसका दोबारा से पावर ली गई है तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल 3 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 5, तो 2 × 5 3 की पावर 10 हो जाएगी, सिंगल पावर बन जाएगी। लेकिन इस बार फोर्थ में क्या है डिफरेंस कि इस बार हमारे पास बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगी और पावर एज अ होल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 7 रेज टू द पावर 2, तो ये क्या हो गया, बेस तो हमारे पास अलग अलग हो गए और पावर इक्वल, तो क्या हो जाएगी बेस की मल्टीप्लाई और पावर एज अ होल लग जाएगी पूरे पे एक। 3 × 7 = 21, तो 21 की पावर 2। यही रूल डिवीजन में है। फॉर एग्जांपल 7 रेज टू द पावर 2 5 रेज टू द पावर 2, क्योंकि दोनों की नंबर्स बेस तो डिफरेंट है पर पावर्स इक्वल है तो एज अ होल डिवाइड होंगे और पूरे के ऊपर पावर आ जाएगी 2। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज के। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 64 रेज टू द पावर हाफ। जब भी हमें किसी नंबर की पावर या एक्सपोनेंट फ्रैक्शनल दिया हो तो सबसे इजी तरीका है कि उस नंबर के फैक्टर कर दो। फॉर एग्जांपल 64 को सॉल्व करना है तो 64 के फैक्टर करें और इजी से इजी कर दें, बेसिक से बेसिक। 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। यानी कितनी बार 2 रिपीट हो गया, 1 2 3 4 5 6। इट मीन्स 64 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 6, क्योंकि इसका मतलब है 2 6 बार आ गया। तो हमने 64 को लिखा 2 की पावर 6, लेकिन उसकी ऑलरेडी पावर कितनी है, हाफ। अब हमें अपना रूल भी पता है, पावर की रेज टू द पावर वाला, यही रूल, a की पावर x की पावर y, तो दोनों पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई। अगर एक पावर वाले नंबर की ऑलरेडी एक और पावर हो जाए तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी 6 × हाफ, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो 2 रेज टू द पावर 3। और अगर हम इसे और सॉल्व करना चाहें, इट मीन्स 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आ जाएगा, 8। अब ऐसे ही हम 32 को भी देख सकते हैं। अगर आप 32 को देखें तो यहाँ से देख सकते हैं 1 2 3 4 5। 32 का मतलब क्या है, 2 की पावर 5 और उसकी ऑलरेडी एक और पावर है 1/5। अब हमें पता है कि दोनों पावर्स आ गई हैं 2 पावर से एक साथ, तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 2 की पावर 1 यानी 2 आंसर। 125 की पावर 1/3, क्योंकि एंड में 5 आ रहा है तो ऑब्वियसली ये नंबर 5 से डिविजिबल है। 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, यानी 125 के फैक्टर्स आ गए 5 × 5 × 5। 5 × 5 × 5 का मतलब 5 की पावर 3। इट मीन्स 125 को मैं 5 की पावर 3 लिख सकती हूँ और उसकी एक और पावर 1/3। अब फिर से 2 पावर, तो यानी बीच में क्या साइन आएगा, मल्टीप्लाई। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 5 की पावर 1 यानी 5 आंसर। सिमिलरली आप ये सारे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन करते हैं ये वाला, ये आपके लिए फर्स्ट और सेकंड पार्ट होमवर्क है। 16 रेज टू द पावर 3/4। अगेन 16 के भी फैक्टर्स करेंगे, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, यानी कितनी बार 2 रिपीट हो गया, 4 टाइम्स। और फिर उसकी पावर कितनी लिखी है, 3/4, तो 2 की पावर 4 × 3/4, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 2 की पावर 3 यानी कि 8 आंसर। अब देखते हैं 125 की पावर -1/3। अभी हमने लिखा था 125 को कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 और उसकी पावर -1/3। माइनस से कुछ डिफरेंस खास नहीं आएगा, ध्यान से देखेंगे। 5 की पावर -1 आ गई, कभी भी पावर को नेगेटिव नहीं छोड़ते। तो अगर मुझे नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है तो बस क्या करेंगे, उस नंबर का रेसिप्रोकल यानी उसको ऑपोजिट कर देंगे। 5 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1,
तो अब इसको ऑपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 की पावर 1 विच इज 1/5 आंसर। कभी भी नेगेटिव पावर को कैसे ठीक कर सकते हैं, उस नंबर का रेसिप्रोकल। फॉर एग्जाम्पल 3/2 की पावर -5 है, तो मैं इसे पॉजिटिव कैसे बना सकती हूँ, ओनली आई हैव टू रेसिप्रोकल दिस नंबर 3/2 को 2/3 और उसकी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ लॉज का यूज किया है। फर्स्ट पार्ट को अगर ध्यान से देखेंगे आप तो ये पहला ही लॉ है कि बेस सेम है, 2 की पावर 2/3, यहाँ भी 2 की पावर 1/5, बेस सेम है बट पावर डिफरेंट, और बीच में साइन डॉट है मतलब मल्टीप्लाई। तो हमें पता है कि अगर बेस सेम हो तो और मल्टीप्लाई में हो नंबर तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी हम 2 को बेस को तो सिर्फ एक ही बार लिखेंगे और पावर्स मल्टीप्लाई नहीं, पावर्स होंगी ऐड। अब हमें फ्रैक्शंस को प्लस करना तो आता है। 3 और 5 का एलसीएम 15, 3 के टेबल में 15 5 पे, 5 2 ज़ा 10, 5 के टेबल में 15 3 पे, 3 1 ज़ा 3। तो आंसर कितना आ गया 2⁻13/15। अब ध्यान से देखेंगे, ये पावर के ऊपर पावर वाला रूल, यानी कि 1/3 की पावर 3 है, तो अब और इसकी पावर 7 दी है, तो ये दोनों पे आ जाएगी, यानी 1 पे भी आ जाएगी 7 पावर और इसके ऊपर भी आ जाएगी 7। अब 1 को तो कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, चाहे 7 9 8 100 टाइम्स भी, तो भी 1 ही आएगा। और 3 को 3 3 7 ज़ा 21। तो यही हमारा आंसर है। ये वाला पार्ट देखेंगे, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकती हूँ 1/11 की पावर 1/2 और डिवाइड को मैं ऐसे लिख दूँ 11⁻1/4। अब अगेन बेस सेम है और पावर डिफरेंट, और वो भी साइन किसका है, डिवाइड का। तो सेकंड रूल क्या था कि अगर बेस सेम है और डिवाइड का साइन है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। हम बेस को बस एक ही बार लिखेंगे और पावर सब्ट्रैक्ट। फिर से ये फ्रैक्शन है, तो हमें पता है कि फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेकर। तो ये आ जाएगा 1/4। अगेन ये हमारे पास नेक्स्ट रूल हमने अभी पढ़ा था कि अब इस बार पावर्स जो हैं वो तो सेम है बट बेस अलग अलग है। पर इसमें सिंपल रूल है, अगर बेस अलग अलग है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर दो, पावर को एक बार लगा दो। ये कितना आ जाएगा 56 की पावर हाफ। ये फिर से सेम रूल है, पावर की रेस, पावर की अगेन पावर, एक पावर्ड वाले नंबर की यानी एक्सपोनेंशियल नंबर की अगेन पावर। तो फिर से रूल क्या था, a की पावर x रेज टू द पावर y, x और y यानी कि दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 1 सा 4 एंड 5 एज इट इज।